अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप हर दूसरे तीसरे महीने नई प्रोडक्ट ढूंढने में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अगर आप एक प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद आपको लगता है कि आपको नया स्टोर शुरू करना चाहिए या इस तरह की आपको फीलिंग लाती है, तो वो मसला आज आपका ये वीडियो हल करेगी इंशाल्लाह। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मुसलसल जो है वो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं अपनी पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर अपना जो शॉपिफाई स्टोर है उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए। अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा विकीपीडिया है प्रोडक्ट्स का इस वक्त, वो डेफिनेटली दराज है। दराज के ऊपर बहुत सारे आपको सेलर्स मिल जाएंगे, रिटेलर्स मिल जाएंगे, इसके बाद होल सेलर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो आपका काम यह है कि आपने क्या करना है, दराज के ऊपर जाना है, अपनी नीश जिस नीश में आप काम कर रहे हैं वो आपने कीवर्ड वहां पे टाइप कर देना है। लेट से अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं तो आपने सिंपल क्या करना है कि वो आपने बेबी का जो कीवर्ड है वो आपने दराज की सर्च बार में टाइप करना है, तो आपके पास बेबी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे, यूनिक लगे, उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें उसका जो सेलर है वो कौन है, तो सेलर की प्रोफाइल में जाएं, उनकी सारी प्रोडक्ट्स को खोलें और उसके बाद वन बाय वन आपने क्या करना है कि सारी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको गो थ्रू करना है। और इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप अगर एक गूगल की शीट बना लें या अपने पीसी के अंदर ही एक एक्सेल की शीट बना लें, उसके अंदर आप इस तरह के जो सेलर्स हैं उनको उनके जो स्टोर के लिंक्स हैं उनको स्टोर करते जाएं। तो क्या होगा कि अब आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है, दोबारा से दराज के ऊपर जाना है, बेबी का कीवर्ड डालना है, उसके बाद अगेन आपके पास कुछ प्रोडक्ट शो होंगी, तो उसमें से अगेन फिर आपको जो यूनिक प्रोडक्ट लगे, अच्छी प्रोडक्ट लगे, उसका सेलर उठाएं, उसको अपनी गूगल शीट के अंदर डालें और ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है उनके दिन अनलेस आपके पास 20 से 25 डिफरेंट सप्लायर्स आ जाएं। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जो सप्लाई आ रहे हैं वो जेन्युइन सप्लायर्स हों। वो ये ना हो कि आप कोई रिटेलर या कोई ड्रॉप शिपर उठा लें जो खुद जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। तो इसके लिए आप क्या क्राइटेरिया है कि वो जेन्युइनली वो होल सेलर है या वो खुद ड्रॉप शिपर है। तो जब आप उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये जेन्युइनली एक अच्छा सेलर है या ये ड्रॉप शिपर है, और प्राइसिंग से भी आपको एक आइडिया चल जाएगा। तो क्योंकि वैसे भी जब आप एक नीश के अंदर होते हैं तो आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग का आइडिया तो रहता ही है। अगर आपको बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिगनर हैं, तो आपको जो भी आइटम अच्छी लगी है तो उस आइटम को उसका जो टाइटल है वो कॉपी करें, कॉपी करके दराज की सर्च बार में टाइप करें। अब क्या होगा कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी लिस्टिंग होंगी वो आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि आप मे बी अब क्योंकि प्रोडक्ट जो टाइटल होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसमें काफी ज्यादा करेक्टर्स होते हैं, तो अब आपने क्या करना है कि करेक्टर्स को शॉर्ट करना है, कुछ छोटी सी फ्रेज डालनी है जिसके अंदर जो है वो 4 से 5 वर्ड्स हों। तो वो फ्रेज आप टाइप करें, उसके बाद आपके पास अगेन प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो वो आपको बताएगा कि एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दराज ने फाउंड कर ली हैं। अब अगेन आपने देखना है कि प्राइसिंग किसकी कम है, प्राइसिंग किसकी ज्यादा है, रिव्यूज किसके अच्छे हैं, तो वहां से आपको खुद ही आइडिया चल जाएगा, पता चलेगा आपको कि हाँ ये जेन्युइन सेलर है। जब आपके पास जेन्युइन सेलर आ जाए, आपके पास डिफरेंट सेलर्स आ गए हैं जो कि जेन्युइनली होलसेल का काम करते हैं, आप उनको अप्रोच करें दराज के ऊपर, उनसे उनके कैटलॉग्स लें और उसके बाद आपने उन सारे स्टोर्स को वन बाय वन देखना है कि इनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितनी किस्म के इनकी प्रोडक्ट्स हैं, क्या सेल कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो बेबी आइटम्स के अलावा भी कुछ आइटम्स को सेल कर रहे हों। तो अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली वो फिर बड़ा होलसेलर है जो जेन्युइन है और प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है वो बंदा। अब यहाँ पे आपको मे बी कुछ ऐसे स्टोर्स मिलें जो कि सिर्फ किसी 3-4 प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे हैं, या मे बी सिर्फ उसने अपने दराज स्टोर के ऊपर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट किया हो। तो वहां से भी आप देखें इस तरह का जो स्टोर होता है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, बल्क में बाई किए हुए हैं किसी होलसेलर से, और उसको रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं दराज के ऊपर। सो ऐसा अगर केस है तो डेफिनेटली आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो खुद डेफिनेटली होलसेलर तो वो खुद नहीं है।
लेकिन वो आपको प्राइस, एक तो ये है कि ऐसा बंदा आपको प्राइस अच्छी देगा भी नहीं, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है प्राइसिंग, वो ब्लीडिंग कर रहा होगा ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करवाने के चक्कर में। सो आपने ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। आपने वो सप्लायर ढूंढना है जो कि जेन्युइनली ब्रॉड बेस के ऊपर काम कर रहा हो। जब वो आपको मिल जाएंगे तो आप उनसे रब्ता करिए, उनसे कैटलॉग लीजिए और उनसे जो नई प्रोडक्ट्स उनकी आ रही हैं, जो ऑन द वे हैं, जो उन्होंने इम्पोर्ट की हुई हैं या आगे उन्होंने अपने किसी सप्लायर से ली हुई हैं, जो नई प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने वर्किंग नहीं की, तो इस तरह की अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो आप उनसे पूछें, व्हाट्सएप के थ्रू अपना एक बिजनेस रिलेशन डेवलप करें उनके साथ। तो आपको नई नई प्रोडक्ट्स जो हैं ये लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड करते रहेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको नई प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि बाकी ई कॉम स्टोर ओनर्स के पास नहीं होंगी। तो इस तरह से द्रास को आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड करने में। अब इसमें ये है कि आप, ये सिर्फ एक मेथड है जो मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं कि किस तरह से आपने जो है वो और सप्लायर्स को ढूंढना है और प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। तो वो भी आप अपना जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि इस तरह से मैंने बाकी प्रोडक्ट्स भी फाइंड करनी है। तो आपको जब प्रोडक्ट मिल जाए तो कोशिश करें आप उसके ऊपर इंटेंस मार्केटिंग करें, क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी तो डेफिनेटली किसी और को भी वही सेम प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो फिर वो जो कंपटीशन का एक फैक्टर है वो उसके अंदर आएगा, तो प्राइसिंग डेफिनेटली फिर आपको प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी, प्राइसिंग आपकी हिट होगी। इसलिए एक टाइम आएगा जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके बाद आपकी वो प्रोडक्ट डेड हो जाएगी, फिर वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो इसलिए आपने मुसलसल जो है ये प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते रहना है और नई से नई प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम करते रहना है। उससे ये होगा कि आपका जो स्टोर है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप होता रहेगा साथ साथ। तो ये मेथड था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।